जब भी हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो जो बहुत सारी एक्सरसाइजेस में से सबसे मेन एक्सरसाइज होती है वो होती है पुशअप्स, जिसको हम मानते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ज़रूर करनी आनी चाहिए। बट बहुत सारे लोग हैं जो इसके साथ स्ट्रगल करते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपना काउंट नहीं बढ़ा पाते। या फिर कुछ तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी जिम जाना स्टार्ट किया है या फिर एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की है, वो अभी एक भी पुशअप नहीं लगा पाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों पर। हेलो टू एवरीवन, दिस इज अक्षय चौधरी एंड वेलकम टू आवर फिटनेस यूट्यूब चैनल ग्रिट फिट। सबसे पहली चीज़ पुशअप से रिलेटेड जो हमारी मेन मसल्स हैं जो इन्वॉल्व होती है पुशअप्स करते टाइम, वो है चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स। बट इन तीनों मसल्स में से जो सबसे मेन मसल्स है और जो सबसे बड़ी मसल्स है जिसके थ्रू हमें सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है पुशअप्स करते टाइम, वो है चेस्ट। अब यहीं पर सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, जब भी हम पुशअप्स कर रहे होते हैं हम इस सबसे बड़े मसल ग्रुप को, चेस्ट को अच्छे से इन्वॉल्व नहीं करा पाते। अब अगर हमारी सबसे बड़ी मसल चेस्ट की मसल ही अच्छे से इन्वॉल्व नहीं होगी पुशअप्स करते टाइम, तो क्या होगा, हम इतनी स्ट्रेंथ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि शोल्डर्स और ट्राइसेप्स हमारी छोटी मसल्स हैं एज कम्पेयर टू चेस्ट। अब सबसे मेन बात यहीं पर है कि हम इसे इन्वॉल्व करना कैसे सीखेंगे। अगर हम इसको इन्वॉल्व करना अच्छे से सीख गए तो हम पुशअप्स लगाना भी हमें अच्छे से आ जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक लेवल से चलेंगे। जो एक भी पुशअप्स नहीं लगा पाते हैं वो सबसे पहले अपना वो स्पॉट चूज करेंगे जिस पर वो अच्छे से पुशअप्स लगा पाए। सपोज सबसे पहले सिर्फ सबसे बेसिक पुशअप्स हैं, वो वॉल पुशअप्स। आप एक भी पुशअप नहीं लगा पाते हैं तो आप वॉल पुशअप से शुरू करेंगे। और वॉल पुशअप्स में जो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये रखना है, एक तो जब भी आप आगे जाते हैं, वॉल की तरफ जाते हैं, तो आपकी कमर में आर्च नहीं बनना चाहिए। और वो कब नहीं बनेगा, वो तब नहीं बनेगा जब हम अपने हिप्स को लॉक कर कर रखेंगे और चेस्ट के साथ उनको पैरेलली मूव कराएंगे। अगर हम नीचे जा रहे हैं और हमारे हिप्स नीचे ज़्यादा जा रहे हैं, चेस्ट ऊपर है, तो उसमें क्या होता है, हमारी बैक में आर्च बनता है, जो कि हमारी लोअर बैक के लिए ठीक नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पुशअप्स कर रहे हैं तो आप दोनों को लॉक कर कर पैरेलली नीचे लेकर जाएंगे और पैरेलली ऊपर आएंगे। मतलब आपकी बॉडी एज अ सिंगल यूनिट मूव करनी चाहिए। एज अ सिंगल यूनिट मतलब एक साथ नीचे जाएगी, एक साथ ऊपर आएगी। आपको ध्यान यही रखना है कि आप जब आप वॉल पुशअप्स के 4 सेट्स लगा पाएंगे 25 रेप्स के, और जिसमें कि रेस्टिंग पीरियड होगा 1.5 से 2 मिनट का, तो आप नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे इंक्लाइंड पुशअप्स पर। इसके लिए आप कोई भी हाइट चूज कर सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। उसमें भी आपको सेम चीज़ों का फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं, जब भी आप पुशअप्स करते हैं आपके शोल्डर्स डाउन होने चाहिए। शोल्डर्स ऐसे नहीं रहेंगे, उससे हमारी चेस्ट की मसल इन्वॉल्व नहीं हो पाती। यहाँ से शोल्डर्स डाउन आएंगे, उसके बाद हमें चेस्ट आउट करनी है। मैं जब चेस्ट आउट करने को बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग अपनी कमर में आर्च बना लेते हैं, वो चेस्ट आउट करना नहीं होता। आप अगर ये करेंगे तो ये चेस्ट आउट करना नहीं होता, यहाँ पर आर्च बन जाएगा, जिससे कि हमारी स्पाइन के लिए वो या बैक के लिए वो ठीक नहीं है। आपको क्या करना है, चेस्ट आउट करनी है तो अपने सबसे पहले हिप्स लॉक करेंगे और उसके बाद सिंपली चेस्ट आउट करेंगे। ये चेस्ट आउट होती है, ये चेस्ट आउट करना नहीं होता। ये हम स्पाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि काफ़ी रिस्की हो जाता है जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं। तो चेस्ट आउट करेंगे, हिप्स लॉक करेंगे, पैरेलली नीचे जाएंगे चेस्ट के साथ हिप्स, और पैरेलली ऊपर आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी सिंगल यूनिट की तरह ही मूव करे, ऊपर नीचे बॉडी ना जाए कि लोअर बॉडी नीचे और अपर बॉडी ऊपर, या फिर अपर बॉडी नीचे लोअर बॉडी ऊपर। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है अगर आप अच्छे से पुशअप्स करना चाहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आप चाहे 10 पुशअप्स कीजिए, बट आपका सारा का सारा प्रेशर चेस्ट पर, ट्राइसेप्स पर और शोल्डर पर आना चाहिए, और सबसे ज़्यादा चेस्ट पर आना चाहिए, क्योंकि चेस्ट हमारी प्राइमरी और मेजर मसल है। जब भी हम पुशअप्स करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प करती है वो चेस्ट की मसल्स करती हैं। इसके बाद आप अपने लेवल्स इंक्रीज करेंगे, उसके बाद आप थोड़ी सी हाइट डिक्रीज कर कर नीचे कर सकते हैं पुशअप्स। अगर वहाँ पर भी आप 25 रेप्स लगा पा रहे हैं और 4 सेट्स लगा पा रहे हैं, और जिसमें रेस्टिंग पीरियड 1.5 से 2 मिनट है, फिर आप नी पुशअप्स पर जा सकते हैं। अच्छा, अगर आपका इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, 25 रेप्स लगाने के बाद भी आप नी पुशअप्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, आप अपने मूवमेंट को स्लो डाउन कर देंगे। जितना मंदा मूवमेंट करेंगे, जितना स्लो मूवमेंट करेंगे, उतनी हमारी मसल्स अच्छे से इन्वॉल्व होंगी और एक्टिव रहेंगी। उसके बाद हम अच्छे से पुशअप्स भी कर पाएंगे। तो आपको अपने मूवमेंट को स्लो भी रखना है, जिससे कि हमें एक एक मसल फील हो। अगर आपको वो फील नहीं हो रही है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, आपकी जो दूसरी मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर कई बार जॉइंट्स पर भी प्रेशर आ जाता है। तो आपको स्लो मूवमेंट लगानी है, उसके बाद आप अपने लेवल्स शिफ्ट कर सकते हैं। तो नी पुशअप्स भी लगाने के बाद आपको फिर लग रहा है कि आप नॉर्मल पुशअप्स फिर भी नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद भी आपको वही करना है कि अपनी मूवमेंट स्लो डाउन कर देंगे,
बहुत आराम आराम से मूवमेंट करेंगे। और आपको ध्यान रखना है अपनी फॉर्म का। अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप पुशअप्स सीख ही नहीं पाएंगे, या सीख भी जाएंगे तो उससे आपकी चेस्ट अगर आप डेवलप करना चाहते हैं पुशअप्स कर वो हो ही नहीं पाएगी, और उससे सिंपली आपको और जगह पेन आ सकता है जो कि हेल्दी नहीं है, और उसके बॉडी में काफ़ी नुकसान भी है। तो आपको यही ध्यान रखना है, फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, आपकी फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट चलनी चाहिए। आपको चेस्ट आउट करते हुए नीचे जाना है और ऊपर आकर पूरा स्क्वीज करना है चेस्ट को जितना आप कर सकते हैं। नीचे जाकर फुल स्ट्रेच मिलना चाहिए आपकी चेस्ट के मसल्स में। मैं इसीलिए दोनों साइड पर दिखा रहा हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं, और सबसे कॉमन मिस्टेक्स वही होती है कि हम अपनी बॉडी को सिंगल यूनिट की तरह मूव नहीं करा पाते। पुशअप्स करते टाइम जो 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है वो यही है कि आपको अपनी बॉडी को एज अ सिंगल यूनिट मूव कराना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जाएंगे उससे पहले आपको अपनी चेस्ट आउट करनी है, और फिर नीचे जाते हुए पूरा स्ट्रेच आना चाहिए आपकी चेस्ट की मसल्स पर। तीसरी चीज़ ये है कि आपको जब मूवमेंट इनिशिएट करेंगे तो आपके शोल्डर्स श्रग्ड नहीं होने चाहिए, ऊपर नहीं होने चाहिए, ये पूरे डाउन रहेंगे, जिससे कि हमारे चेस्ट पर इन्वॉल्वमेंट अच्छा है। हम जब स्क्वीज़ करें तो वो अच्छे से स्क्वीज़ हो, जिससे कि हमारे चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए, और जब भी हम नीचे ऊपर आकर स्क्वीज करें अपनी चेस्ट की मसल्स को तो वो अच्छे से स्क्वीज हो। नी पुशअप्स के बाद आप नॉर्मल पुशअप्स पर जाइए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप हर एक टाइप के पुशअप्स में क्या कर पाए, आप 25 रेप्स निकाल पाए और जिसके आप 4 सेट लगा पाए। अगर आपको लगता है कि इतना करने के बाद भी आप लेवल शिफ्ट नहीं कर पा रहे तो उसी में रेप्स बढ़ा देंगे, मूवमेंट स्लो डाउन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद तो आप गारंटीड दूसरे लेवल पर शिफ्ट कर जाएंगे। और ये रूटीन आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन जरूर करना है, एक दिन छोड़कर नेक्स्ट डे। और आप जब नेक्स्ट वीक पर जाएंगे आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट जरूर करना है। अगर आप सेम एक हफ्ते में करते हैं तो नेक्स्ट वीक में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, या तो आप रेप्स बढ़ा देंगे या फिर आप अपने मूवमेंट को स्लो डाउन कर देंगे। और आपको फिर मैं वही बोलूँगा कि आपको फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये था एक हमारा तरीका जिसके थ्रू हम सीख सकते हैं पुशअप्स कैसे लगाएं। और अगर आप एक भी पुशअप अभी तक नहीं लगा पा रहे हैं तो इस तरीके के थ्रू आप सीख पाएंगे कि हम पुशअप्स कैसे लगा सकते हैं और कैसे बढ़ा भी सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सारी टेक्निकलिटी से अलग आपको जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो प्रैक्टिस है। अगर आप पुशअप्स लगाएंगे ही नहीं तो आपको कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी ये टेक्निकलिटी पता हो कि कौन सी मसल कैसे इन्वॉल्व करानी है, क्या उसकी फॉर्म है, बट आप पुशअप्स नहीं सीख पाएंगे। तो आपको नंबर ऑफ रेप्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा और फॉर्म पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको हर दूसरे दिन पुशअप्स लगानी ही पड़ेंगे अगर आप पुशअप्स सीखना चाहते हैं। इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। फॉर्म अच्छी बता सकता हूँ मैं और सारी चीज़ें बता सकता हूँ, बट करना आपको ही पड़ेगा। आपको हर दूसरे दिन पुशअप्स लगानी ही पड़ेंगी अगर आपको भी चेस्ट डेवलप करनी है अपनी, अगर आपको भी अपनी चेस्ट की मसल्स डेवलप करनी है तो आपको पुशअप्स सीखनी पड़ेंगी, और पुशअप्स सीखने के लिए आपको पुशअप्स करनी ही पड़ेंगी।